नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको 9 से 10 साल की गुड़िया की एक फैंसी ड्रेस बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले नाप जान लेते हैं। नाप जो आएगा हमारा 32 इंच हमने लंबाई तैयार रखनी है। 15.5 हम ऊपर का साइज रखेंगे ब्रेस्ट वाला, और 15 इंच वेस्ट रखेंगे, और हिप रखेंगे 16 इंच। बैन वाला हमने गला बनाना है। ऊपर की साइड यहाँ पे हम नेट लगाएंगे। ये मैंने फैब्रिक लिया है इस तरीके से, जिसमें से हमने ये कमीज बनानी है, फैंसी ड्रेस जो बनानी है। ये 80 सेंटीमीटर मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, और ऊपर के लिए हमने डिजाइनर नेट ली हुई है, और ब्लैक कलर की पाइपिंग या पट्टी के लिए ये ब्लैक कलर का मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो सबसे पहले कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग के लिए हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है कपड़ा, इस प्रकार। इसको एक बार फिर दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, क्योंकि हमने फ्रंट और बैक दोनों इकट्ठी एक ही बार में कटिंग करनी है। इस प्रकार हमने अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। साइज रखेंगे, जैसे हम ऊपर से आर्म होल का निशान लगाएंगे 5 इंच के ऊपर, फिर लगाएंगे हम 11.5 पे कमर का निशान, और 16.5 से 17 इंच पे हम हिप का निशान लगाते हैं। सभी निशानों को बिल्कुल सीधे इस प्रकार एक लाइन में इस तरीके से निशान लगाते हैं। बिल्कुल सीधे हमने सभी निशान लगाने हैं। फिर जो हमारा साइज आएगा, जैसे ऊपर से 15.5 रखना है तो 7.25 रखेंगे, और कमर से रखेंगे 15 इंच तो 7.5 रखेंगे। हिप 16 इंच तैयार रहेगी तो 8 इंच रखेंगे। सभी निशानों को हम एक दूसरे से स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से सभी हमारे ये निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ऊपर का शोल्डर का निशान लगाएंगे। जैसे शोल्डर हमने 5 इंच 10 इंच शोल्डर है तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमने बिल्कुल ये सीधा निशान लगाना है इस प्रकार। अब हमने आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे नेट लगानी है। सिर्फ ये एक आइडिया के लिए मैंने सीधा निशान लगाया है। यहाँ पे हमने गले की कटिंग करनी है। गला हम इस साइड से भी 2 इंच रखेंगे, और यहाँ से भी नीचे से इस प्रकार हम ऊपर नीचे का 2-2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये भी अभी आपने कटिंग नहीं करनी है, ये हम अलग अलग पल्ले की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारे इकट्ठे पल्ले हैं दोनों। यहाँ पे हमने ये निशान लगाया है, जो यहाँ से बिल्कुल सीधा हमारा ये शोल्डर आता है। दोस्तों जो मैंने ये गले का निशान लगाया है, अभी हमने यहाँ से कोई कटिंग नहीं करनी है। हमने क्या करना है, दोनों साइड से इस तरीके से 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और पूरी गोलाई पे इसी प्रकार 3-3 इंच पे हमने निशान लगाने हैं इस प्रकार से। तो ये हमारी यहाँ पे इस शेप में गोलाई आ जाएगी यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इस गोलाई पे कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार ये हमारी फ्रंट और बैक की दोनों साइड की कटिंग आएगी इस प्रकार दोस्तों। ऊपर से हम ये हमारी जो कटिंग होती है, मैं एक बार फिर समझाना चाहूंगा। एक बार में ये कटिंग कंप्लीट नहीं होगी। नेट ज्वाइंट करने के बाद हमें फिर दोबारा से कटिंग करनी होती है। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल सीधा कटिंग करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, और यहाँ पे जितना भी आपने मार्जिन छोड़ना है साइड में मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे इस प्रकार। क्योंकि यहाँ पे हमने नेट लगाने के बाद यहाँ पे हम शेप डालेंगे हल्की हल्की। जैसे स्लीवलेस हमने बनाना है तो यहाँ पे हम हल्की हल्की शेप डालेंगे, इसीलिए मैंने ये अभी कटिंग नहीं किया है। यहाँ पे हमारे जब नेट ज्वाइंट हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ से कटिंग करूंगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ये नेट का पीस कटिंग करना है। नेट का पीस कटिंग करने के लिए इस प्रकार से हम एक नेट का टुकड़ा लेते हैं, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे ऐसे डबल फोल्ड करके। डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर सेम जो हमने ये कटिंग किया हुआ है हमारा फ्रंट और बैक, इसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे ऊपर की साइड इस प्रकार निशान लगाएंगे इस तरीके से। दोस्तों ऊपर की साइड से तो हम बिल्कुल सीधा कट कर लेते हैं,
और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है ये गोलाई वाला निशान, इसको हम हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के लिए कट करेंगे। ये दोस्तों हमने इस तरीके से कट कर लिया है, जो कि हमारा यहाँ पे पीस आएगा। इसको एक बार रख के चेक करेंगे कि कोई पीस हमारा ऊपर नीचे है। यहाँ पे दोस्तों हम रख के देखेंगे तो हमारा ये बिल्कुल मार्जिन के हिसाब से साइड में जो हमने मार्जिन छोड़ा है उस प्रकार ये बिल्कुल बराबर है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा पीस एक कट कर लेते हैं नेट में से। जो ये वाला पीस होगा ये हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे। ये मैंने यहाँ पे आधा इंच ये एक्स्ट्रा पीस कट किया है और इसको हम यहाँ पे सेंटर से कटिंग करेंगे। ये वाला जो हमारा बिल्कुल जॉइंट पीस है ये बैक साइड का पीस है, और ये वाला जो अलग अलग पीस आएगा ये हमारा फ्रंट का पीस आएगा। इसमें हम यहाँ पे ब्लैक कलर का जो मैंने बताया था, ब्लैक कलर की दोनों साइड पट्टियाँ ज्वाइंट करेंगे और ऊपर की साइड हम गला बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों पीसों को ज्वाइंट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने ये फ्रंट बैक इस तरीके से लेना है और यहाँ पे दोनों पे सेंटर का एक कट लगाएंगे इस प्रकार। कट लगाने के बाद हम इन दोनों पीसों को अलग अलग कर लेंगे और अपना एक निशान लगाएंगे फ्रंट और बैक का। जैसे मैं इस पे बैक साइड लिख देता हूँ, बी लिख दिया, और जिधर हमारे निशान लगे हुए हैं ये वाले ये हमारा फ्रंट रहेगा। सबसे पहले हम बैक साइड में पट्टी लगाएंगे। बैक साइड में जो हमने जो पूरा पीस है हमारा ये वाला ये लगाना है दोस्तों। इसको हम जो हमारा फ्रंट आएगा, जो हमारी बैक साइड आएगी, ये बैक साइड हमने उल्टी साइड ऊपर रखनी है इस प्रकार, और इस पीस का भी सेंटर कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। बैक साइड हमारी ऊपर की साइड उल्टी साइड रहेगी। और जो ये रहेगा हमारा जो पीस रहेगा ये ऊपर की साइड सीधी साइड रहेगा दोस्तों। और यहाँ से हम एक साइड से मिलाते हुए इस प्रकार देखेंगे कि हमारा पूरा ये पीस ठीक है। तो ये ऊपर तक बिल्कुल किनारी तक सही आ रहा है। यहाँ पे हम एक पैर की चौड़ी सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार सिलाई लगाते हुए हमने सेंटर का जो कट है उसका भी ध्यान रखना है। इस तरीके से हम ये सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला आपको साइड जो नज़र आ रही है ये हमारी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, और ये इस साइड की जो रहेगी ये हमारी दोस्तों सीधी साइड रहेगी। जो हमारी ये आप सोच रहे होंगे ये जो कच्ची लब है ये क्यों है, इसके ऊपर हम ब्लैक कलर की पट्टी लगाएंगे जो मैंने ब्लैक कपड़ा दिखाया था आपको। दोस्तों यहाँ पे ऊपर लगाने के लिए हमने ये ब्लैक कलर की पट्टी ली है, जिसको हम इस प्रकार डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई आपने 1.25 इंच की रखनी है और ये रेब की पट्टी होनी चाहिए हमारी। इस प्रकार से दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पट्टी तैयार कर लिया है। पलटने के बाद जो इसका मार्जिन है वो अंदर की साइड चला जाता है। अब हम यहाँ पे जहाँ पे हमने ये नेट लगाई है, जो हमारा ये दबाव आएगा उसके ऊपर ये पट्टी रख के इस तरीके से लगाएंगे।
पूरी गोलाई में हम इसी प्रकार इस पट्टी को लगाएंगे। एक साइड मैंने ये सिलाई कंप्लीट की कर ली है, दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करेंगे इसी प्रकार। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी बैक साइड वाला जो नेक साइड होगी, नेक गला होगा वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने फ्रंट साइड तैयार करनी है। फ्रंट तैयार करने के लिए जो हमने ये नेट ली है, ये सेंटर में से कटिंग की हुई है। इन दोनों पे हम एक साइड इस तरीके से निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमारी दोनों रोंग साइड है। यहाँ पे हम इस प्रकार जो हमने पट्टी तैयार की थी उसको एक साइड इस तरीके से रखते हैं। सेंटर में रखनी है इस साइड, गोलाई वाली साइड नहीं रखनी है, सेंटर वाली साइड रखनी है ऐसे। और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार हम दूसरी पट्टी में भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो ब्लैक वाली पट्टी होगी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड फिर से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारी दोनों पट्टी इस सेम में आ जाएंगी। यहाँ पे बीच में हमारा कट रहेगा। अब ये जो दोनों हमारे पैच हैं, हमने यहाँ से सेंटर से करके इस तरीके से सिलाई लगानी है। ये मैंने एक पैच पे सिलाई लगाई है। जैसे ये सिलाई लगाई है इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। प्रकार दोस्तों ये हमारी सीधी साइड ये वाली आएगी। इसका भी हम हल्का हल्का ही मार्जिन कटिंग करते हुए ऊपर से पट्टी लगाएंगे। जो हमारा ये मार्जिन है इसके ऊपर हम यहाँ पे इस प्रकार पट्टी रखेंगे जैसे हमने बैक साइड पे रखी थी, और सेम इसी प्रकार एक साइड से सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का डिजाइन आएगा दोस्तों। यहाँ पे भी हम डबल सिलाई करेंगे। अब हम दोबारा से फ्रंट और बैक की अच्छी तरीके से कटिंग करेंगे नाप के अकॉर्डिंग। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी बैक साइड आएगी और ये हमारा फ्रंट आएगा। बहुत ही
सुंदर तरीके से हम ये डिजाइन तैयार कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे शोल्डर के दोबारा से निशान लगाने हैं। शोल्डर वही हमने 5.5 इंच पे रखेंगे और जो आर्म होल रहेगा हमारा 5.5 पे यहाँ पे आएगा। इसको हम हल्की हल्की इस तरीके से शेप देते हुए कट करेंगे। इस प्रकार, और ऊपर से भी हल्की सी हम शेप देंगे। यहाँ पे इस प्रकार हमने कट करना है। अब हमने यहाँ पे गले की कटिंग करनी है। गला जो मैंने बताया था आपको 2 इंच हम इधर से लेंगे और 2 इंच ही नीचे की साइड से, और इसको इस प्रकार गोलाई देते हुए कट करेंगे। ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है और ये हमारी फ्रंट साइड की दोनों पीस तैयार करने के बाद अब मैं आपको इसके ऊपर गला बना के दिखाऊंगा जो हमने कॉलर ज्वाइंट करना है। सबसे पहले हम शोल्डर जो होते हैं, जो कंधी होती है, उनको ज्वाइंट करेंगे। कंधी ज्वाइंट करने के बाद हम आर्म होल की जो साइड होती है यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। इसी तरीके से ब्लैक कलर की ब्लैक पट्टी हमने रेप की कटिंग की हुई है इस प्रकार, और इस पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हैं। डबल फोल्ड करते हुए इस प्रकार अपने एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम पलट के देखेंगे, सीधी साइड से हमारी पट्टी इससे में इस तरीके से तैयार आएगी। इस प्रकार हमने एक साइड का आर्म होल तैयार किया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का भी आर्म होल तैयार करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों साइड के आर्म होल की पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पे कॉलर के लिए इस तरीके से 1 इंची टेप रखना है, जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अब हमारा जो कॉलर कट करना है कितने इंच का होगा। इस प्रकार हम ये इंची टेप इस तरीके से रखते हैं और यहाँ से हम एक साइड से डबल इस तरीके से सेंटर करते हुए यहाँ पे हमें नापना है। तो ये हमारा 12.5 इंच का यहाँ पे कॉलर तैयार आएगा। इस तरीके से नापना है। 12.5 इंच का कॉलर हम कट करते हैं। इस तरीके से ये मैंने 2.5 से 3 इंच चौड़ी अपनी पेपर पेस्टिंग ली है, जिसको पेपर फ्यूज भी बोलते हैं। यहाँ पे हम 6.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमने जैसे 2 इंच रखी थी जो गले की ब्रॉड लेंथ, 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हल्का सा यहाँ से यहाँ तक हमने स्ट्रेट रखना है इतना, और यहाँ पे हल्का हल्की गोलाई देते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम कॉलर की नोक बनाएंगे। कॉलर की नोक आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हो कि कितनी रखनी है। आप जैसे बच्चे का है ये 9 से 10 साल के का, तो यहाँ पे 2 इंच की भी नोक रख सकते हो, 2.25 की भी। इसी प्रकार हम यहाँ से हल्की सी नोक देते हुए और यहाँ पे बिल्कुल सीधा ऐसे कट करेंगे। यहाँ तक भी हमारा ये सीधा होना चाहिए 2 से 2.5 इंच के बीच में। और यहाँ पे हम इस कॉलर की इस तरीके से कटिंग करते हैं।
इस तरीके से हमने ये कॉलर की कटिंग की है। ये डबल फोल्ड होने के बाद, इस प्रकार हमारा फोल्ड होने के बाद कॉलर इस सेम में आ जाएगा, इस सेम में दोस्तों। सबसे पहले हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने ये कॉलर कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है और एक साइड से यहाँ से इस तरीके से फोल्ड किया है। जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहाँ पे हम आधे से एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद सेम इसी साइज का हम एक कपड़ा लेंगे। इससे जो हमने कंप्लीट कॉलर कटिंग किया हुआ है इससे थोड़ा एक्स्ट्रा होगा वो। और यहाँ पे हमने जो पेपर पेस्टिंग है उसके साथ साथ में हम सिलाई लगाएंगे। ये कपड़ा हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके से नीचे रखना है इसके। जो हम यहाँ लास्ट तक सिलाई लगाते हैं, एक टाँका हमने छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगानी है, नीचे सिलाई नहीं उतारनी है। एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी कॉलर की साइड से हम कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमारी गहराई आती है इस प्रकार से कट लगाएंगे हल्के हल्के। और कॉलर को इस प्रकार जो ये मार्जिन होता है इस नोक पे, इसको पेपर पेस्टिंग की साइड फोल्ड करते हुए इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। जो बाहर की साइड इस तरीके से हम सुई की सहायता से नोक निकालेंगे। दोनों साइड की नोक हम इसी प्रकार निकालेंगे। दोनों नोक निकालने के बाद हमारी कॉलर की शेप इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे हमने अब एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे वाला कपड़ा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है इस प्रकार। और इस पीस का हम इस कॉलर का यहाँ पे सेंटर करेंगे। नीचे सेंटर में जो होगा वहाँ पे हम कट लगाएंगे, हल्का सा कट लगाना है इस प्रकार। कॉलर ज्वाइंट करने के लिए हम दोनों कंधे मिलाते हुए बैक साइड में भी इसी प्रकार कट लगाएंगे या कोई भी निशान लगाएंगे। और कॉलर को हम एक साइड से फ्रंट साइड सीधी साइड ऊपर रखेंगे, इस तरीके से चढ़ाएंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमने एक टाँका हल्का सा छोड़ा हुआ था इस प्रकार ये पेपर वाला कपड़ा ऊपर करेंगे जिस पे हमने पेपर पेस्ट किया हुआ है और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। कॉलर ज्वाइंट करते हुए हमने सेंटर का जो एक कट है उसका ध्यान रखना है। ये कट हमारे ऊपर नीचे के दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए। दोस्तों इस प्रकार ये हमारा जो कॉलर है हमने इसमें ड्रेस में ज्वाइंट किया है। अब यहाँ पे हम ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। कॉलर की एक साइड से हमने सिलाई शुरू करनी है और जो ये हमारा मार्जिन होता है इसको अंदर की साइड अच्छी तरीके से हमने फोल्ड करना है।
पूरे कॉलर के ऊपर हमने इस प्रकार ये सिलाई कंप्लीट की है। कॉलर इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से हाफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों हमने ये हाफ फोल्ड करना है। तो हम देखेंगे जो हमारी कॉलर की शेप आएगी इस प्रकार आएगी। दोस्तों ये हमारा फ्रंट साइड आएगा और ये हमारा बैक साइड आएगा। फ्रंट बैक तैयार करने के बाद अब हम इसको जो हमारा नाप होगा नाप के अकॉर्डिंग ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने से पहले सबसे पहले हम नीचे की साइड ब्लैक कलर की फ्रंट और बैक में पट्टियाँ लगाएंगे इस प्रकार। ये हमारे नीचे घेरे की साइड दोनों पट्टियाँ आएंगी। इस प्रकार हमने ब्लैक कलर की पट्टी रखनी है और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगानी है। इस तरीके से इस पट्टी को हम इस प्रकार सेट कर लेते हैं और सीधी साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने किनारे की सिलाई लगानी है। इस प्रकार ये पट्टी फोल्ड करते हुए और सिलाई लगाते हुए हमने घेरे की वाली पट्टी तैयार करनी है। एक साइड की हमने इस तरीके से घेरा तैयार किया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड का घेरा तैयार करेंगे। फ्रंट और बैक का बॉर्डर लगा के हमने घेरा तैयार कर लिया है। अब हम साइज के हिसाब से इसको ज्वाइंट करेंगे। दोस्तों जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये निशान लगाए हैं सेम उसी प्रकार हम दूसरी साइड निशान लगा लेते हैं और ठीक निशानों के ऊपर ही हम सिलाई कंप्लीट करते हैं। मैं एक साइड की आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगा। यहाँ से हमने हिप की साइड से सिलाई शुरू करनी है। कमर पे सिलाई लगाते हुए ऊपर हम आर्म होल तक सिलाई कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों सेम सिलाई हम दूसरी साइड लगाएंगे। दोनों साइड हमने इस प्रकार सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पे जो चौक होंगे हमारे उनको तैयार करने हैं। इस तरीके से हम फोल्ड करते हैं चौक और यहाँ पे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आप तुरपाई करना चाहो तो थोड़ी चौड़ी सिलाई लगाओगे। अगर आपने सिलाई करनी है तो आपने लप पे सिलाई लगानी है। जैसे मैंने एक साइड ये तैयार की है सेम दूसरी साइड भी और इसी तरीके से तैयार करेंगे। एक साइड के हमारे फ्रंट बैक के चाक कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। दूसरी साइड के भी हम इसी तरीके से करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने 9 से 10 साल की गुड़िया की अपनी एक ड्रेस फैंसी ड्रेस तैयार की है। ये हमारी फ्रंट साइड आएगी और ये बैक साइड दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा। ये बैक साइड आएगी और ये हमारी फ्रंट साइड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।